एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसमें है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। अब आप देखिएगा कि जो आपको फॉर्मूले भेजे थे, मैंने शीट पे भेजी थी ऊपर फॉर्मूलों की, ठीक है, उसमें आप देखिएगा कि इसमें आप देखिएगा 3 पेजेस थे टोटल। तो पेज नंबर 1 पर फॉर्मूला नंबर 10 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये एक तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देयरफॉर LHS साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी साइन 6x प्लस 4x कितना हो गया, साइन 10x, और 6x माइनस 4x कितना हो गया, साइन 2x। साइन 2x इंटू साइन 10x इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। वो तो देख कर पता चलेगा, जैसे साइंस में मतलब तो हमको पूरे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद करके ही हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लिखनी है, ठीक है। तो याद करना बहुत ज़रूरी है। करे अभी कि नहीं ईमानदारी से? चलो 2-3 दिन लग कर करने पड़ेंगे तब जाकर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। इंटू साइन 8x, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी वाला फॉर्मूला नहीं होता। देखिए जरा फॉर्मूला नंबर 11 देखिए शीट में फॉर्मूला नंबर जो मैंने लिखवाया था उसमें नहीं हो रहा शायद, क्या है फॉर्मूला नंबर 11 है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजी थी। उसमें है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। देख रहे हैं या नहीं? मैं आपको बता देता हूँ कंफर्म करके, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
ठीक है। तो यहाँ तो मुझे नहीं मिल रहा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी मिल रहा है, क्या करें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसी में साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मुझे फॉर्मूले में साइन और साइन ही चाहिए, तो साइन और साइन तो इस फॉर्मूले में आ रहा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देखिएगा। हाँ यस यस, तो लेफ्ट हैंड साइड देंगे जरा। हाँ जो 10th में करा था बिल्कुल, जो 10th क्लास में करा था, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ये दे रखा है। तो कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13 में सीनियर डॉट थोड़े फंक्शंस कौन से वाले में? चैप्टर फंक्शन के पार्ट में इनवर्टेड फंक्शन के बारे में। एग्जाम होगा आपका? सर बात हो गई हमसे ठीक है, करवा दूंगा ये, मतलब करिया परसों जॉब्स, करिया परसों स्कूल जा रहे हो आजकल? आज मैं बेहतर करेंगे। वेकेशन कब से? मैं बस आज का तारीख 20 है ना, 21, 22, 23 में ज़्यादा से ज़्यादा 24 को या 23 तारीख को ही सुबह पढ़ा दूँगा, तब करवा दूँगा पुराने जो भी से, ठीक है। अभी पहले इसमें आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले याद कर रहे हो साथ साथ के लिए? ये साथ साथ करो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री निकल जाएगी हाथ से, ठीक है। तो इसको पकड़ो ही मैं करवा दूँगा। चलिए जी, ये देखिए जरा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 6x क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, ठीक है। अब इनको एक्सपेंड कर दो, जैसे ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, -1 और +1 ये कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस वाला पहले लिखो, ऐसे लिखिएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर x, तो सॉरी साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो क्या बन गया? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हम ऊपर देख चुके हैं। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी लगाइएगा, साइन a प्लस बी, हाँ आइडेंटिटी साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, (6x plus 2x is 8x, sin 8x, 6x minus 2x is sin 4x, sin 8x sin 4x is equal to RHS. ये प्रूव हो गया। और अगर मान लीजिए माइनस में आता है तो मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव। अब उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना पड़ता है ये बताता हूँ। 14th क्वेश्चन, sin 2x plus 2 sin 4x sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x into sin 4x. Cos square x into sin 4x. Left hand side sin 2
2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। तो इसमें मुझे ये देखना होता है कि जब भी ना, अब मेरे को क्या दे रखा है, मुझे साइन 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 अलग अलग ऐड कर करके दे रखे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे दे रखा है, आप देखिएगा कि जैसे यहाँ पर था तो साइन स्क्वायर समथिंग माइनस साइन स्क्वायर समथिंग दे रखा था, इधर कॉस स्क्वायर समथिंग माइनस कॉस स्क्वायर समथिंग दे रखा था। फिर प्रूफ में क्या करना था कि साइन और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी साइन और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सिंगल सिंगल जब साइन ऐड होता है तो वो किस में होता है, वो फॉर्मूले की अब 4 फॉर्मूलों का ग्रुप था, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूलों का ग्रुप था। आप देखिएगा ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, जैसे साइन सी माइनस साइन डी, तो ये 4 फॉर्मूलों का ग्रुप दे रखा था। अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि जैसे ये है तो ये तो 2 sin 4x दे रखा है, तो यहाँ तो बात नहीं घट रही हमारी, क्यों नहीं, कॉमन कहाँ लेंगे बताओ भाई, 2 तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं sin 2x और sin 6x को एक साथ दे दूँ, ठीक है। तो ये sin c और sin d का फॉर्मूला इस पर लिख जाएगा, sin c प्लस sin d। फिर उसके बाद देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ भाई, ये देखिए ये क्या है, sin c 2x sin c है, और ये क्या है sin d, ये d मेरे को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में 2 लिखा है, तो इसमें मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, शुरुआत में 2 मल्टीप्लाई हो गया, साइन सी बनेगा, साइन के आगे जो भी एंगल लिखा हुआ है दैट इज सी फॉर्म, वो सी हो गया, और दूसरे साइन के आगे जो एंगल लिखा हुआ है वो डी हो गया। मोरोवर एक चीज़ और देखी जाएगी, क्या ये देखेंगे कि इस वाले सी का, जैसे मान लीजिए सी है और ये डी है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम और फिर उसका हाफ, क्या 4x आ रहा है या सब्ट्रैक्शन में 4x आ रहा है, तो ये करेंगे हाँ 2 और 6 8 और 8 का हाफ 4x, तो फिर कॉमन आने वाली नौबत आ जाएगी, कॉमन आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि कोई भी 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस और उनका हाफ तीसरे वाले के बराबर आ रहे हैं, तो उन दोनों को साथ साथ ले लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसके आगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में जो रिजल्ट आएगा उसमें आगे अपने आप 2 आ रहा है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, तो यहाँ तो मैं ऐसे करूँगा कि साइन 2x प्लस साइन 6x ये ले लिया, प्लस 2 sin 4x तो साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, 2 sin c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 प्लस लास्ट में 2 sin 4x। अब इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको मैं तो फॉर्मूला लगा कर रखा हूँ कि पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, नहीं 8 यहाँ पर दे रहा हूँ, 8 तो दे ही रहा हाँ, ऐसे क्या करा रहा हूँ, अरे नहीं, ये sin 2x और sin 6x है तो सीधा 8x थोड़ी कर देंगे इसको, ये sin c है और ये sin d है, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो मैंने लिख रहा हूँ साथ साथ, पहले अलग लिखा sin 2x इधर sin 6x इधर, अब ये मेरे लिए c है, ये मेरे लिए d है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, ठीक है, डायरेक्टली हाँ, वो ये जो है इसको बाद में लिख दिया, एडिशन है, आगे पीछे करा जा सकता है, बताओ भाई, समझ गए आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 6x क्या हो गया 8x, 8x अपॉन 2 हो गया 4x, तो 2 sin 4x, 2x माइनस 6x क्या हो गया माइनस 4x, माइनस 4x अपॉन 2 हो गया माइनस 2x, तो cos माइनस 2x और प्लस 2 sin 4x, ये हो गया। अच्छा, cos में क्या होता है कि cos माइनस थीटा में क्या होता है कि माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। हमने ये देखा
इधर भी 2 sin 4x है, इधर भी 2 sin 4x है, तो 2 sin 4x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos 2x लिखेंगे सीधा, और यहाँ जब पूरा 2 sin 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1। हाँ जी 1 + cos 2x क्या होता है आपका वगैरह फॉर्मूले की शीट पर ज़्यादा दिखेंगे फॉर्मूले, ठीक है फॉर्मूले नोट करना, मैंने जो शीट भेजी है ना उसमें से ये देखिए 1 + cos 2 थीटा, तो जब भी आपको मिलता जुलता जब आप फॉर्मूले रख लेंगे ना तो आपको उससे मिलता जुलता कहीं ना कुछ मिल जाएगा। तो 1 + cos 2 थीटा का रिजल्ट क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 + cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ये आपने लिखा होगा यहाँ पर 1 + cos 2 थीटा, ये 1 + cos 2 थीटा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, अब थीटा की जगह x है तो 1 + cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और वो लिखते ही आप ये देखिएगा कि जो प्रूव करना है वो हो गया 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाकर साइड में लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, जब भी आप किसी भी स्टेप के बीच में फॉर्मूला लगाते हैं तो साइड में लिख दीजिए 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 × sin 4x × 2 × cos स्क्वायर x, तो इस 2 × 2 ये तो हो गया 4 sin 4x × cos स्क्वायर x, सही है जी। इक्वल टू RHS, आगे पीछे कर लो क्या हो गया भाई, RHS में क्या है 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x × sin 4x, तो 3 टर्म में मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे हो सकता है, सही है। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कर लो मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
KW में रहता था तो तुम्हारे यहाँ कल लाइट आ रही थी? आज सुबह गई थोड़ी देर के लिए। कल तो यहाँ रात में बहुत बुरा हाल सर मैंने अभी नहीं है। मुझे लग रहा है शायद गुलमोहर का और यहाँ का कनेक्शन क्या कुछ सेम है क्या? यहाँ रात थोड़ी तेज ब्लास्ट हुआ था, ट्रांसफॉर्मर बंद हो गया। गुलमोहर तेज ब्लास्ट हुआ था, ऐसा लगा जैसे बम फट गया कहीं। और ये मैं बता रहा हूँ मैं रात मार्केट में था। रात में ये समझ लो 11:30 बजे की बात है। फिर डीजी चालू हुआ और फिर डीजी चालू होने के बाद भी फिर कुछ गड़बड़ हुई है। लाइट धीरे धीरे डिम होती थी और बंद हो जाती थी, सारी लाइट खत्म। मतलब बहुत बुरा हाल। अब तो कल फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे को, 8 साल हो गए इधर, 9 साल चल रहा है। और आप ये देखिएगा कि कल हम लगभग रात में 1-1.5 घंटा तो ऐसा था कि हम ये बालकनी वगैरह खोल कर घूम रहे हैं, इसमें बुरा हाल पसीने में, कोई नहीं सो रहा। ये कब की बात बता रहा हूँ, रात को 2 बजे की बात बता रहा हूँ। लोग इकट्ठे हो गए थे नीचे। हाँ गर्मी तो उतनी बढ़ेगी आज। गर्मी 45 डिग्री था कल गाजियाबाद का, और नजफगढ़ दिल्ली का 47.8। मत करवाओ 50 टच, लोग मरने लगेंगे। सर अब तो फिर नॉर्मल मेन सप्लाई है ये 4 बजे। 4 बजे तक मेन सप्लाई आई थी अभी हमारे यहाँ। क्या आई थी? मेन साइड सुबह नहीं, आज शाम में 4 बजे, मतलब उससे सुबह भी आई थी बट बीच में कट हो गया था। और कल रात को बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन हाँ 3-3:30 बजे फिर मेन वाली आ गई थी, पता नहीं कैसे आई थी। कंप्लेंट करी होगी जो भी हुआ, फिर आ गई थी। फिर हम सोए थे। AC ही चलाना सब लोग, मतलब AC का AC की वजह से ही हो रहा है ये। 14,000 तक का सपोर्ट अवेलेबल है और रेट 2,000 पहुँच गया था एक ही बार में। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, बिना AC के नींद भी नहीं आती। फ्लैट्स में वैसे ही गर्मी ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मैं सोच रहा था मैंने कहा कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि कब तक मोबाइल फ़ोन की टॉर्च चलाएंगे। 1 घंटा जलाए रखी मोबाइल फ़ोन की टॉर्च, और वो छोटा बच्चा है वो मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की तरफ लपक रहा है। सर लाइट खींचो। अरे कहाँ है बिल्कुल डीजी भी फ्लॉप हो गया, बड़ा बुरा हाल हुआ था। कुछ नहीं अंधेरा, पंखा भी नहीं चल रहा है। ये मैं बता रहा हूँ बालकनी में बैठ गए थे भैया। 3-4 साल पहले हमारी सोसाइटी की लाइट गई थी, 4 दिन तक लाइट ही नहीं आई। स्कूल जाए सीढ़ियों से 10 फ्लोर तक चढ़कर आए हैं। वो सारी आंटियाँ घरों के बाहर चेयर लेके बैठी, क्योंकि वहीं हवा चल रही थी। कैंटीन में 4 दिन तक खाना बनाया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। Cot 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x. लेफ्ट हैंड साइड। तो कुछ भी समझ में ना आए मुझे क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, तो आप क्या करें, आपको जो डायरेक्ट फार्मूला लगता हुआ दिखाई दे आप वो फार्मूला लगा दें। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिखाई दे रहा है cot 4x और यहाँ है sin 5x प्लस sin 3x। ठीक है, तो sin c प्लस sin d दिखाई दे रहा है, sin c प्लस sin d दिखाई दे रहा है, तो मैं वही फार्मूला लगा देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, sin c प्लस sin d, sin a प्लस sin b फॉर्मूला ही नहीं है, सर साइन तो सी sin A तो sin a प्लस b। हाँ, सर साइन सी साइन के आगे जो भी एंगल है तो एंगल चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए उसको sin c बोलते हैं। वैसे सी को जैसे थीटा बोल दो उसको, है ना, तो इसीलिए फर्स्ट को सी सेकंड को बी। सेकंड को डी ऐसे बोलते हैं। और जब दो एंगल्स अंदर ऐड होते हैं, जैसे साइन है और साइन के आगे दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं, तो उसको sin a प्लस b बोल देते हैं, वहाँ a और b ले लेते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग फॉर्मूले याद करें, फॉर्मूले याद करो दिक्कत नहीं होगी। ठीक
ठीक है। नहीं तो बार बार हर क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ। फॉर्मूले करके आओ तो आप मेरे साथ साथ चलोगे, बड़ा अच्छा लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो बहुत परेशान करती है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले जरूर याद करिए। चलिए मैं देखता हूँ, जैसे साइन सी प्लस साइन डी है, कॉट 4x है। कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये कॉट 4x है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस 4x अपॉन साइन 4x। और साइन सी प्लस साइन डी ये क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 टू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिर्फ कॉस फॉर्मूले का पार्ट है। हाँ, फॉर्मूले का पार्ट है साइन सी प्लस साइन। यहाँ पर भी लगाया था, देखिए साइन सी प्लस साइन डी तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कॉस 4x अपॉन साइन 4x। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 5x प्लस 3x हो गया 8x। 8x अपॉन 2 इज 4x। और cos 5x माइनस 3x इज 2x और 2x अपॉन 2 इज cos x। cos x बचा। इधर देखिए ये sin 4x से ये sin 4x कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया टू शुरुआत में लिख दो। मैं चलो अभी ऐसे ही रहने दो। इस cos x को पहले लिख दो, ऐसे लिख दो cos x डायरेक्टली नहीं होती है, तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई कैसे? cos 4x और x को मल्टीप्लाई कर दो सीधा। नहीं, हाँ वो नहीं करना, फॉर्मूले इसीलिए। अब देखिएगा हमारे पास ये हो गया cos 4x इंटू 2 इंटू cos x। ये चीज़ तो बची, बस केवल इतना बचा, ठीक है। अब मुझे जो प्रूव करना है उस प्रूफ में देखिएगा, उस प्रूफ में मुझे ब्रैकेट के बाहर चाहिए एक टर्म, मतलब मेरे को चाहिए cot x, ठीक है। तो cot x जब मुझे चाहिए तो cot x कैसे बनेगा? ये जो cos x दिखाई दे रहा है ना, अगर इसको sin x से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो cot x बन जाएगा, ठीक है। तो वही cot x बनाना चाहता हूँ। तो cot x कैसे बनेगा? आप क्या करें, यहाँ sin x से डिवाइड कर दो, ऐसे ब्रैकेट में डाल दो और sin x से कर दो मल्टीप्लाई। तो हाँ भाई, अपनी मर्जी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करा जा सकता है, किसी भी एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा इस पॉइंट। हाँ, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, sin x से sin x कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई sin x, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई sin x। अच्छा जी, अब आप देखिएगा ये जो cos x अपॉन sin x है, इसी को cot x कहते हैं, ठीक है। तो इस cot x को बिल्कुल शुरुआत में लिख लो, इस cot x को हमने बिल्कुल शुरुआत में लिख लिया। हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये बचा cos 4x sin x, ठीक है। तो जरा फॉर्मूले देखिए जिसमें साइन कॉस ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फॉर्मूले की शीट देखो जरा, 2 cos ए साइन भी कोई फॉर्मूला है, चार फॉर्मूला का ग्रुप होगा, 2 sin ए cos b, 2 cos ए sin b, 2 cos ए cos b, 2 sin ए sin b, ये होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला है 2 sin ए cos b, दूसरा है 2 cos ए sin b। cos ए sin b का क्या होगा, देखिए sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, सही है, ठीक है। क्योंकि रटे हुए होने चाहिए फॉर्मूले, मैं पैटर्न देख के समझ जाऊँ कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, तब ये समझ में आएगा कि हाँ हमने फॉर्मूले अब हमारे पक्के हो गए, ठीक है। तो 2 cos ए sin b, तो क्या लगाएंगे, सर इसमें ऊपर वाला
साइन ए कॉस बी भी कर सकते हो, उसमें ए क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा 4x, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों कोई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट सेम आएगा। हमने 2 cos ए साइन भी लगा दिया तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस एक्स माइनस साइन बी माइनस बी 4x माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot x इंटू साइन 4x प्लस एक्स क्या हो गया साइन 5x, साइन 4x माइनस एक्स क्या हो गया साइन 3x। बोलो ठीक है भाई, क्लियर? सर cos का हाँ cos 4x वो तो गया, फॉर्मूला ही ये था 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला ही ये था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला देखिए जरा, सर फॉर्मूला क्या है इसका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है जी, अगला देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखें। ठीक है, एक मिनट। देखिएगा cos 9x माइनस cos 5x। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। minus sin 2x upon cos 10x। minus sin 2x upon cos 10x। ठीक है जी, इतना हो गया। अगर देखिएगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है cos c माइनस cos d ऊपर दे रखा है। तो फॉर्मूला चेक करो, फिर वही c और d वाले फॉर्मूले हैं और 4 फॉर्मूलों का आपको ग्रुप मिलेगा। तो पहला फॉर्मूला होगा, पहला फॉर्मूला है sin c प्लस sin d, दूसरा है sin c माइनस sin d, तीसरा है cos c प्लस cos d और चौथा है cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का क्या बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं LHS करने से पहले यहाँ ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिए since cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2।
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो भले ही दोनों में कॉस कॉस है, लेकिन इसके फॉर्मूले में साइन साइन आता है, ठीक है। ये तो कॉस सी माइनस कॉस डी जो मैं न्यूमरेटर में करना है, डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी, इसका होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू क्या माइनस है ना, माइनस है तो चेंज मत करो, प्लस होता तो कर सकते थे आगे पीछे, ठीक है, सीधा सीधा लगाइए फॉर्मूला। तो अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड cos c माइनस cos d, cos साइन सी माइनस साइन डी में माइनस नहीं है, तो साइन सी माइनस साइन डी में उसको माइनस टू कॉस नहीं, साइन सी माइनस साइन डी ये फॉर्मूला नंबर 2 है, वो जो 4 फॉर्मूलों का ग्रुप है, तो साइन सी माइनस साइन डी में आएगा 2 cos, पहले cos आएगा फिर साइन आएगा, फॉर्मूले याद करो सीधा, उसमें आपको दिखाई देगा क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा मोबाइल फ़ोन है अभी नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल में देखिएगा आप, मैंने ऐसे ही ना 4 के ग्रुप बना कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद LHS देखिएगा, LHS में अब मैं ऊपर लिखूँगा cos 9x माइनस cos 5x, तो यहाँ ये मेरे लिए c हो गया और ये d हो गया, माइनस 2 साइन c प्लस डी यानी कि 9x प्लस 5x बाई 2, ठीक है। साइन c माइनस डी बाई 2, तो साइन c माइनस डी बाई 2 साइन 9x माइनस 5x बाई 2 फॉर्मूले में। उसके बाद देखिएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी नीचे, तो ये सी हो गया 17x और डी हो गया 3x, तो 2 cos 17x प्लस 3x और 2 और साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन 9x प्लस 5x क्या हो गया 14x, 14x अपॉन 2 इज 7x, 9x माइनस 5x इज 4x, 4x अपॉन 2 इज 2x अपॉन cos 17 plus 3 is 20, 20x upon 2 is 10x, 17x minus 3x is 14x, 14x upon 2 is 7x, sin 7x है, sin 7x कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट हो गया माइनस sin 2x अपॉन cos 10x, ठीक है, यही मेरे को प्रूव करना है, इज इक्वल टू RHS। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x, इज इक्वल टू tan 4x, इज इक्वल टू tan 4x, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे
अब देखिएगा, अब इसमें मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है, साइन सी प्लस साइन टी, डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, कॉस सी प्लस कॉस टी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 sin लगाओ जरा फॉर्मूला से लेफ्ट हैंड साइड। हेलो हेलो, हाँ जी, एक वो आया OTP, हाँ जी 61 619640। ओके, हो गया। साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी है तो 2 cos सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कैंसिल आउट हो गया, तो 5x प्लस 3x कितना हो गया, 8x, 8x अपॉन 2 इज 4x, sin 4x, 5x minus 3x is 2x, 2x upon 2 is x, again 5x plus 3x 8x, 8x upon 2 is 4x, और ये 5x minus 3x ये cos x आ गया, cos x से cos x कट गया, sin 4x upon cos 4x is tan 4x। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन भेजूंगा। इसके जो आगे के क्वेश्चन है हो सकता है शायद आपसे ना हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आरडी के, बाई चांस मैं भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड करा देना, ठीक है। और भाई परसों जो है ना, परसों एक बार देख लेना, हो सकता है ना परसों क्लास नहीं देखो तो आप संडे के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। संडे को जब भी कभी मुझे मजबूरी होती है तो मैं संडे को क्लास देखता हूँ, ठीक है। मैं मैसेज मतलब जब घर से निकले तो वापस मैसेज देखता हूँ, ठीक है, परसों